अपने लिए एक मर्द की आंखें नम देखना औरत के लिए सबसे बड़ा प्रेम का तोहफा है। खामोशियाँ बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज़ छीन लिया करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं मनोज देवा आप लोगों के बीच फिर एक छोटी सी कहानी ज़िंदगी तेरी मेरी में लेके हाजिर। कहानी स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को प्लीज़ अपना प्यार दीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी फिर कहानी। ये कहानी है बदले की भावना ना रखना। संदेश इस कहानी से यही है कि बदले की भावना अगर हम नहीं रखते हैं तो शायद बहुत कुछ हो सकता है। स्टार्ट करते हैं। एक बहुत बढ़िया आदमी मस्त वाइट पैंट शर्ट पहन के जा रहा होता है रास्ते से। जाते जाते आगे एक बहुत बड़ा कीचड़ होता है। उस कीचड़ के अंदर में ना एक सूअर मस्त गुलाटियाँ मार रहा होता है, ठीक है। और वो सूअर पूरा कीचड़ से लथपथ गुलाटियाँ मार रहा होता है। वो इंसान बच के जाने की कोशिश करता है, बट फिर भी वो सूअर जो कलाबाजियाँ खेल रहा होता है और वो पूँछ वगैरह से उसके ऊपर बहुत सारे छींटे आ जाते हैं। अब छींटे आते हैं तो इस इंसान को गुस्सा भी बहुत आता है। गुस्सा आता है मगर ये सोचता है यार क्या करूँ, समझ में नहीं आया। एक पल के लिए तो इसको इतना गुस्सा आता है कि मैं उस सूअर को मतलब कि मारने के लिए दौड़ जाऊँ। बट कितना भी हो तो वो तो सूअर है, उसके पास तो सेंस नहीं है, ना ही उसके पास इतनी समझ है कि उसने क्या किया। बट कुछ पल के लिए ये व्यक्ति शांत हो जाता है और शांत होने के बाद खामोशी से आगे निकल जाता है। आगे निकल जाने के बाद फिर ये किसी का घर दिखा। उधर इस बंदे ने क्या किया कि उस कपड़े को साफ किया पानी मांग के। अभी सेम हम लोगों की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे मोमेंट होते हैं कि आप कुछ काम कर रहे होते हैं या फिर आप अपने रास्ते पे चल रहे होते हैं, मगर इस ज़िंदगी को या आपने जो मकसद बनाया उस मकसद पे चलते हुए कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे इस सूअर के जैसा, जो आपके ऊपर छींटे डाल देंगे। अभी ऐसी सिचुएशन जब इंसान की ज़िंदगी में आए तो सेम शांति भाव रखें। और कैसा होता है कि आप उस सूअर से बदला लेने के लिए कीचड़ में उतरेंगे। छींटे अपने ऊपर उसने मारी थी, आप उसका बदला लेने के लिए अगर उसके ऊपर हावी होना चाहेंगे तो उसका तरीका क्या है? तरीका ये है कि आप सूअर बन जाना पड़ेगा आपको। इससे अच्छा है कि बदले की भावनाओं को हटा के और ऐसी रोक टोक वाली चीज़ों को इग्नोर करके आप अपनी मंजिल की तरफ फिर आगे बढ़िए, मन को शांत करके। 101% उसके बाद जब आपके जीवन में कभी इस तरीके की घटनाएं हों कि आप सीधे सीधे चल रहे हों और बीच में कुछ लोग अराजकता टाइप के लोग, जो जिनकी मानसिकता होती है कि वो आपको आगे ना बढ़ने दें, इनको किस तरीके से रोका जाए, वो इस तरीके के नेचर और इस तरीके के स्वभाव से आपके ऊपर आक्रमण करेंगे। बट मेरा बोलने का मतलब यही है कि आप इन चीज़ों को इग्नोर करके अपने मकसद की तरफ आगे बढ़िए। कामयाबी कहीं ना कहीं आपका वेट कर रही है। आप इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ना मतलब अपने आप को डिस्टर्ब मत कीजिए। मेरा बोलने का मतलब यही है। और बस मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि कोई इंसान, जिस इंसान के पास जो होगा वही आपको दे सकता है। उस बंदे के पास उतनी बुद्धि थी, जो रास्ते से गुजर रहा था उसने इग्नोर किया और आगे चला गया अपने काम के लिए। अगर कहीं उसकी बदला लेने की भावना होती
तो क्या करता था, उसको पत्थर उठा के मारता था, सुअर शायद भाग जाता था, फिर उसके बाद उसका पीछा करता, मतलब अपना टाइम ख़राब और अपना गलत जगह पे एनर्जी वेस्ट, ये सारी चीज़ें इस स्टोरी के ज़रिए मैंने आपको आज दिया। तो प्लीज़, लव यू ऑल ऑफ़ यू। रैनी सीज़न है और ये ग्रीनरी देख रहे हैं आप लोग, ये ग्रीनरी नहीं, ये कुदरत का नेचर है। और बचपन से ही इस नेचर से बिछड़ के बहुत तकलीफ़ होती थी, मगर आज खुशी इस चीज़ की है कि कुछ रहे ना रहे, नेचर तो साथ में है। तो लव यू, जय हिंद, भारत माता की जय। मिलते हैं फिर अगली स्टोरी के साथ।